Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokyo and today we are going to discuss political science. हमने अपना YouTube चैनल पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए खुसूसन पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए बनाया था, लेकिन बाद में कुछ दोस्तों की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप सोशल साइंसेस के दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे डिसिप्लिन्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करें। तो देन वी डिसाइडेड कि अब हम सोशल साइंसेस के दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, लॉ, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, इन तमाम को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कवर करने की या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी जो है वो इसीलिए हमने अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी तब्दील किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें ये लाजमी है कि पॉलिटिक्स को हम समझें कि पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा जो फिनोमिनन है जो तकरीबन सोसाइटी में हर जगह पाया जाता है। अब पॉलिटिक्स एक ऐसा फिनोमिनन है जो आपको घर में भी मिलेगा, विलेज में भी मिलेगा, टाउन में, सिटी में, प्रोविंस में, स्टेट में, फिर इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह आपको ये पॉलिटिक्स मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है जो हर जगह पर पाया जाता है। मिसाल ले लें आप एक घर की। अब अगर घर में 2 बच्चे हैं और एक खिलौना है, तो जो 2 बच्चे होंगे उन दोनों के दरमियान एक स्ट्रगल शुरू होगी कि अब ये जो खिलौना है ये मुझे मिले। तो इसलिए जो उनकी जो स्ट्रगल होती है वो भी इसलिए होती है कि उन्हें बेनिफिट मिले, उनकी इंटरेस्ट में जो चीज़ है उसे वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं थ्रू स्ट्रगल। तो जो चीज़ हमें स्ट्रगल के थ्रू मिले वो चीज़ हमें इट मीन्स कि वो हमें पॉलिटिक्स के थ्रू मिली है। तो ये पॉलिटिक्स जो है ये बिल्कुल ही जो माइक्रो लेवल पर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसकी एग्जांपल है। अब विलेज की बात करें तो फॉर एग्जांपल किसी विलेज में अगर वाटर शॉर्टेज है, अब जो पानी उस वाटर जो उस विलेज के पास आता है, तो जितने भी जो रेजिडेंट्स हैं उन सब की ये कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करें ताकि उनकी जो बेसिक नीड है वाटर की वो पूरी हो सके, फुलफ़िल हो सके। अब ज़ाहिर बात है वाटर इतना नहीं कि तमाम अफराद की जो नेसेसिटी है वो पूरी हो सके। तो वहाँ पर भी जो एक थोड़ी बहुत एक चिपकलिश शुरू होगी तो उसे भी हम पॉलिटिक्स कहते हैं, क्योंकि वो भी बेसिक नीड्स के लिए जो है वो थोड़ी बहुत चिपकलिश होती है। तो उस चिपकलिश को, उस स्ट्रगल को जो है वो हम पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स भी एक माइक्रो लेवल पर पॉलिटिक्स मानी जाती है। अब अगर आए तो टाउन की बात करें तो टाउन का एग्जांपल कुछ यूँ होगा कि टाउन के लिए अमूमन ये होता है कि फ़ंड्स मुकर्रर किए जाते हैं कि म्यूनसिपल फ़ंड्स जिसे हम कहते हैं। तो म्यूनसिपल फ़ंड्स कभी कभार ये होता है कि एक एरिया पर ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, दूसरे एरिया पर कम खर्च होते हैं। तो जो उस एरिया के अफराद हैं, उस एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं जहाँ पर ये फ़ंड बिल्कुल ही खर्च नहीं होते, तो वो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, एक स्ट्रगल शुरू करते हैं कि जो फ़ंड्स हैं म्यूनसिपल फ़ंड्स वो उनके एरिया में भी ख़र्च हों, उनके एरिया में भी यूज़ हों, ताकि वो भी उन फंड्स से, म्यूनसिपल फंड से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये जो उनकी स्ट्रगल होती है ये भी पॉलिटिक्स होती है। इस तरह हम मज़ीद ऊपर आएँ तो प्रोविंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमें मिलते हैं जिनमें जो किसी भी स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं उनके दरमियान भी एक स्ट्रगल होती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं किसी प्रोविंस के कम होते हैं, किसी प्रोविंस के ज़्यादा होते हैं। कोई प्रोविंस ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, कोई जो प्रोविंस होता है वो कम रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं या प्रोविंसेस होते हैं उनके दरमियान भी एक स्ट्रगल हमेशा एक जो है वो चिपकलिश चलती रहती है। तो इस एक्टिविटी को भी हम पॉलिटिक्स कहते हैं, बिकॉज वो भी जो है वो प्रोविंसेस जो होते हैं वो अपने अफराद, अपने जो आवाम होती है उनकी स्ट्रगल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम बात करें
स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो हमेशा जो है वो एक तसादुम की सूरत में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए होती हैं। तो उनकी जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स भी जो है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है इस जो है वो पूरे पॉलिटिकल साइंस की डिसिप्लिन में। अब उनकी जो पॉलिटिक्स होती है वो मैक्रो पॉलिटिक्स होती है। इट इज़ कंसिडर्ड मोर एग्रेसिव पॉलिटिक्स दैन दैट ऑफ माइक्रो पॉलिटिक्स। जो मैक्रो पॉलिटिक्स होती है वो माइक्रो पॉलिटिक्स से ज़्यादा एग्रेसिव मानी जाती है। अब जो मैक्रो पॉलिटिक्स होती है वो इसलिए एग्रेसिव मानी जाती है बिकॉज जो कभी कभार ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो नेशनल लेवल पर काम करती हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से सिविल वॉर का ख़दशा भी होता है। तो इसलिए जो इनकी पॉलिटिक्स है वो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में। सबसे अहम जो पॉलिटिक्स है और जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो सॉवरेन एंटिटीज़ के दरमियान होती है या रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान होती है। ये पॉलिटिक्स जो है वो समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन वर्ल्ड वॉर्स, इवन वर्ल्ड वॉर्स में भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नतीजा है। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स जो होती है इट इज़ कंपैरेटिवली कंसिडर्ड मोर एग्रेसिव दैन ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो ज़्यादा तमाम जितनी भी पॉलिटिक्स हैं उन तमाम से ज़्यादा एग्रेसिव समझी जाती है। तो ये हमने समझा कि पॉलिटिक्स क्या है। अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो जैसे हमने समझा कि पॉलिटिक्स क्या है, अब पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेस की एक फील्ड है, सोशल साइंसेस की, एंड इट इज़ कंसिडर्ड द बॉस ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। तमाम सोशल साइंसेस की बॉस समझी जाती है। ये एक ऐसी सोशल साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करती है कि इंसान किस तरह पावर को एक्वायर करता है और किस तरह उसे यूज़ करता है। तो वी कैन से कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस दैट डील्स विथ द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करना पॉलिटिकल साइंस का काम है। एंड दोज हु स्टडी पॉलिटिकल साइंस दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स। तो जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज़ कंसिडर्ड द बॉस ऑफ ऑल सोशल साइंसेस बिकॉज जो एंशिएंट ग्रीक्स दे यूज टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया। अब उन्होंने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को स्टडी भी किया। तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया जब दूसरी सोशल साइंसेस का वजूद नहीं था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड the oldest of all social sciences and the boss of all social sciences. That's enough for today. Thank you so much.